बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट स्टाइल से मस्टर्ड बनाने जा रही हूँ। तो आपको भी पसंद आएगी, ये बहुत ज़्यादा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल ली थी, इसको मैंने यहाँ पर धोने के बाद पानी डालकर इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर नमक, और नमक डालकर मैं इसको पकाऊँगी ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। जब तक यहाँ पर दाल पक रही है तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ इसका मसाला बनाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर घी लिया था। अब इसको शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं चॉप किया हुआ प्याज। अब जो है प्याज को यहाँ पर मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि जब तक प्याज का जो है ना अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। जब जैसे इसको अच्छे सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो उसका शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट। साथ में यहाँ पर मैंने टमाटर की पेस्ट वो शामिल कर दी। उसके बाद फिर शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें, और फिर मसालों में शामिल करूँगी मैं इसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। हरी मिर्च मैं एक ही यूज़ की थी, इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर लिया, और साथ में जो है नमक वो देख के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दाल में भी यूज़ किया है। अब मिक्स करने के बाद उसको 5 मिनट तक पका लूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए मसाला यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो जो दाल पकने के लिए मैंने रखी हुई थी, अब इस मसाले को जो है ना मैं दाल में शामिल कर दूँगी। दाल जो है ना यहाँ पर गल चुकी थी, ये देखिए, बस इसको भी मिक्स होना बाकी है। तो इसलिए मैं अब इसके अंदर मसाला भी शामिल कर दूँगी ताकि मसाला और दाल अच्छे से आपस में पक जाएँ। तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको जो है ना मैं यहाँ पर मज़ीद इसको पकाऊंगी ताकि दाल जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें दाल यहाँ पे अच्छे से पक के तैयार हो चुकी थी। तो अब जो है यहाँ पर ये देखें अच्छे से गल तो पहले ही गई थी, लेकिन ये अच्छे से मिक्स भी हो गई है। तो अब जो है यहाँ पर इसका तड़का जो है ना वो लगाऊंगी। तड़का मैंने यहाँ पर सिंपल ये लगाया है लहसन का, ठीक है। लहसन को मैंने ऑयल के अंदर सिंपल मैंने यहाँ पर कर लिया था ब्राउन, और यहाँ पे इसका तड़का लग गया। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी दाल बन के तैयार है। आप इसको इंजॉय कीजिए चावलों के साथ, ठीक है। चावलों के साथ वैसे दाल बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बड़ी मज़े की ये दाल लगेगी। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।